सीटेट 23-24 में आप तैयारी किस तरह से करेंगे, आपका पैडागोजी का तैयारी होगा वह कैसे होगा, और आपका 5 टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको वो 90 से मिस पास से लेकर के आपको 120 या 130 नंबर के लिए आपका इम्पॉर्टेंट यह वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा कि किस तरह से पूछा जाता है, सिलेबस देखना होगा, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, मिस कौन से बेस्ट आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन किससे पूछा जाता है ज़्यादा, उसको बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आपका इम्पॉर्टेंट यह वीडियो है, तो अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखिए कि सीटेट में सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है वह आपका CDP है, ठीक है। CDP से आपका 30 मार्क्स के पूछा जाता है, में सभी से 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिससे मिलाकर पूरा आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से आपको नेगेटिव मार्क्स का नहीं पूछा जाता है। तो CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी जिसे कहते हैं, वह आपके 30 नंबर्स का पूछा जाता है। EVS जो NCERT बुक है और आपका जो पैडागोजी है EVS का, उससे आपको पूछा जाता है। मैथ आपके लिए है जो 1 to 5, और EVS का भी NCERT बुक से पूछा जाता है 1 to 5 से, ठीक है, और मैथ का भी बुक से पूछा जाता है 1 to 5 से, और आपका पैडागोजी है, ठीक है। और उसके बाद आपका हिंदी से पूछा जाता है, और संस्कृत और या फिर अदर लैंग्वेज जो इंग्लिश लेते हैं उससे पूछा जाता है। तो यह आपके लिए सब्जेक्ट है, और आपका 150 मार्क्स का रहता है, और 2.5 घंटे का रहता है, 2 घंटे 30 मिनट का होता है, ठीक है, 2.5 घंटे का। तो अब सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है वह आपका CDP होता है, ठीक है। CDP मीन्स आपका जो 90 मार्क्स का पूछा जाता है, वह सिलेबस आपके लिए 30 मार्क्स, और पूरा आपका CDP, ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपको 90 मार्क्स का पूछा जाता है 1 to 5 में, ठीक है, और 6 to 8 में आपका 80 मार्क्स का पूछा जाता है सिर्फ CDP। उस पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो आपका दिखाएंगे कि कैसे कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस CDP में आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस ही है, तो आपको एक एक नंबर सब मान लीजिए सभी में से पूछा जाता है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर यह है, ठीक है, क्योंकि इसी से पूछा जाता है जीन पियाजे एक कोहलवर, ठीक है, जीन पियाजे कोहलवर और एक वाइगोस्की हैं, 3 आपके मनोवैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी से हमेशा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होता है उससे पूछा जाता है, मीन्स आपका जो फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड आपका बाल केंद्रित या फिर प्रगामी शिक्षा धारणा की पूछा गया है, ठीक है। और जो ऑनलाइन का एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट पेपर जिसमें से ऑनलाइन एग्ज़ाम ये हुआ था 21-22 में, वह आपके लिए बुद्धि से पूछा गया था, ठीक है, बुद्धि से बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा गया था। और एक यहाँ है सामाजिक निर्माण, लिंग भूमिकाएं, ठीक है, पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, इससे पूछा गया था, ठीक है। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे है अनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है, अनुवांशिकता और पर्यावरण से यहाँ से पूछा गया था, और विकास के बारे में एक बार पूछा गया था बार, ठीक है, विकास के बाद। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है। और यहाँ से मूल्यांकन में से भी पूछा गया था, ठीक है, मूल्यांकन में भी यह पूछा गया था। तो कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है। अब अगला जो सेक्शन है वह आपके लिए भी यह भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है समावेशी शिक्षा से पूछा जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 और दोनों के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। और पहले पूछा जाता है अधिगम समस्या कठिनाइयाँ, ठीक है, जो पहले पूछा जाता था वह आपके डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया ये सब पूछा जाता था, लेकिन अब इस बार एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वह आपका पूछा जा रहा है वह प्रतिभावान विद्यार्थी, ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी, यह इससे पूछा जा रहा है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है, ठीक है। तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जो यह आपके लिए नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है यह अधिगम और अध्यापन। टोटल आपका जो अधिगम और अध्यापन पहले इसी से पूछा जाता, पहले वाले जो 2000 जब ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन के पहले जितने भी पेपर देंगे वह आपको अधिगम और अध्यापन से ही पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया मीन्स अब इससे पूछा नहीं जाता है, उतना नहीं है इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है वह आपके लिए कौन कौन है, तो एक प्रेरणा मोटिवेशन से पूछा जाता है, मीन्स मोटिवेशन जो होता है बाह्य मोटिवेशन, एक आंतरिक होता है, इससे यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उससे पूछा गया। और एक और पूछा गया था किसे, तो यहाँ से समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, ठीक है, यही दोनों से पूछा गया था, और इतना नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो
उसके बाद फिर अब अगला जो प्लान है आप उसको बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आपको जो 90 मार्क्स कैसे आएंगे, तो आपका पैडागोजी है 30 मार्क्स, ठीक है। तो प्लान ए में आपको CDP बहुत अच्छे तरीके से जितना भी आपका सिलेबस निकलता है उससे आप तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्लान बी क्या कहता है यही कि मैथ पैडागोजी, जितना भी मैथ पैडागोजी है टोटल प्रीवियस ईयर का टोटल जितना है उसको आप टोटल आप बना लीजिए, ठीक है। उससे आपका यह समझ में आ जाएगा कि क्या और कैसे पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद EVS पैडागोजी जो 15 मार्क्स का पूछ रहा है वह कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और हिंदी पैडागोजी वह 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और संस्कृत पैडागोजी 15 मार्क्स अगर अदर लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी इंग्लिश अगर लेते हैं तो वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है 15 मार्क्स, ठीक है। और गद्यांश पद्यांश सभी को आता है, और हर बार नए गद्यांश पद्यांश मिलता है, ठीक है। तो आप अगर आप वीडियो भी देख लेते हैं किसी का, या फिर गद्यांश पद्यांश का, या फिर आपके पास बुक होगा, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्लान बी था। अब प्लान अगला जो सी है वह क्या है कि आपका रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर को आप देखिए कि किस तरह से रिवीजन, कैसे कहाँ पे गलती हुआ है, वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक टेस्ट कब देना होगा, जब आपका पूरा आपका सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। आप अगर प्रीवियस ईयर, ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर के लिए प्रीवियस ईयर करने से आपको मॉक टेस्ट में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर अगर आप एक बार कर लेते हैं तो उससे पता चलता है कि कैसे आ रहा है क्वेश्चन और किस तरह से आएगा अगली बार क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है आप उस पर भी चर्चा कीजिए, चाहे जो वह हो आपका साइकोलॉजी का हो, CDP का हो, EVS का हो, हिंदी का हो, जिसका भी हो, वह आपका जो ऑप्शन दिया है आप उसको हर एक तरह से एनालिसिस कीजिए। EVS में भी आप बहुत ही एनालिसिस कीजिए कि क्यों यह क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, ठीक है। और कितना EVS में यह गहराई जा सकते हैं आप उतना ही जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो EVS में पूछा जा रहा है NCERT बुक से वह अब नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी नहीं पूछ रहा है। वह ऑप्शनल जो भी पहले जो प्रीवियस ईयर था उसी ऑप्शन से वहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको EVS में अच्छे तरह से करना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।